नमस्ते, मेरा नाम राजा कनौजिया है और आप मेरे यूट्यूब चैनल M121 जीके देख रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जी हाँ, एकदम सही बात बोल रहा हूँ। आप सभी दिव्यांग साथी इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि अब आपकी आंखें खोलने वाला हूँ। टोटल 10 पॉइंट पर बात करूंगा, जिसमें आपकी आंखें खोल कर रख दूंगा। जी हाँ, अब अगर बिहार के दिव्यांग साथी हैं, बिहार के दिव्यांग शिक्षक बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपको जानना, सुनना, देखना और अपने साथी को दिखाना ही चाहिए। जी हाँ, अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे। आप देख सकते हैं कुछ कटिंग है, पेपर कटिंग हमारे सामने फ्लैश हो रहे हैं। आरक्षण को लेकर बात करेंगे। आप सबको पता है कि बिहार में वैकेंसी हो रही है, लेकिन बहाली कहाँ की हो रही है, तो उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की, पश्चिम बंगाल की, दिल्ली की, और वो भी दिव्यांग कैटेगरी में। बिहार के दिव्यांगजन डर डर की ठोकर खा रही हैं और कहीं और के दिव्यांगजन बिहार में सरकारी शिक्षक बन जा रहे हैं। जी हाँ, एकदम सही बोल रहे हैं। और आप सिर्फ इस बात के लिए सोच कर बैठ जा रहे हैं कि मेरा नंबर कम है और मुझे नौकरी नहीं मिल पा रहा है, मेरे में कमी है। ऐसा नहीं है, ना आप में कमी है और नहीं आपकी काबिलियत पर मुझे शक है। कमी है तो सरकार के प्रशासनिक ढांचे पर, उनके जो सरकार के बनाए हुए जो नियम है, सिर्फ उन्हीं नियम को अगर फॉलो कर दिया जाए तो आप सभी दिव्यांग साथियों को नौकरी मिल जाएगा। जी हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपकी आंखें खोलने आया हूँ और आपके जगाने आया हूँ। अगर अब नहीं जगे तो कभी नहीं जगिएगा। अगर नौकरी लेना है तो आपको आंख खोलनी होगी और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना होगा। यह पेपर कटिंग देखने से नहीं होगा, मैं पूरी बारीकी से आपको A to Z बातें बताने वाला हूं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए दिव्यांग साथी, आप सभी दिव्यांग साथी हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं। आप सबको पता है कि TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में बिहार से अधिक अदर स्टेट के दिव्यांगों का रिजल्ट प्रकाशित किया गया है BPSC के तरफ से, और बिहार के दिव्यांग चुपचाप देखते रह गए हैं। TRE 1 में जब ऐसा हुआ तो आप लोग TRE 2 के भरोसे बैठ गए, चुप हो गए कि चलिए हो सकता है कि TRE 1 में कुछ गलतियां हुई होगी, TRE 2 में देखते हैं। और जब TRE 2 में भी ऐसा हुआ तो फिर आप लोग कुछ नहीं कर पाए और TRE 3 के लिए तैयारी में लग गए, और TRE 3 में भी ऐसा हुआ तब आप भी सोच रहे हैं कि TRE 4 में देखेंगे। ऐसा नहीं है, आप देखते रह जाइएगा और TRE 4 भी बीत जाएगा, 5 भी बीत जाएगा, आपसे कुछ नहीं होगा और आपका हक, आपका नौकरी कहीं और प्रदेश के दिव्यांग ले लेंगे और उस पर जॉब करेंगे। देखिए, ऐसा उम्मीद मत लगाइए, नौकरी बहुत कीमती है, बहुत ज़्यादा। इसको ऐसा मत कीजिए। इस 2025 में TRE 4 आने वाला है और TRE 4 के बाद वैकेंसी नहीं आएगी, यह लिख कर रख लीजिए। इधर हवा का बाजार नहीं, एकदम सच बोल रहा हूँ। TRE 4 आएगा, उसके बाद नौकरी कब आएगी किसी को पता नहीं है, आएगी भी कि नहीं भी आएगी। इसलिए जी जान लगाकर, अपना पूरा दमखम लगाकर आपको यह वीडियो देखना चाहिए और क्या करना चाहिए आपको खुद पता है। इस वीडियो को लास्ट में बताऊंगा। चलिए बात कर लेते हैं TRE 1 से, कि 1 में जो RTI लगा था, उस RTI के जवाब में खुद BPSC के कार्यालय, BPSC के ऑफिस के तरफ से यह जवाब आया कि TRE 1 में OH कैटेगरी 1 से 5 में 664 पोस्ट था, जिसमें 268 पोस्ट पर अदर दिव्यांग का रिजल्ट प्रकाशित किया गया। बताइए गलत है कि नहीं गलत है? आधा से अधिक रिजल्ट अदर दिव्यांग के, अदर स्टेट के दिव्यांग का लाभ मिल रहा है। TRE 2 के जवाब में 9-10 एक सब्जेक्ट है, उस हिंदी में 9-10 के हिंदी सब्जेक्ट में कुल 43 सीटें थी। 43 सीट में 35 सीट पर अदर स्टेट के दिव्यांगों का रिजल्ट प्रकाशित किया गया। 43 में से 35, यह RTI के जवाब है, बगल में आप देख सकते हैं फ्लैश हो रहा है। उसके बाद TRE 3 में PRT में यानी 1 से 5 में सीट कितनी थी? 165। 165 में से 121 विद्यार्थियों का, अदर राज्य के दिव्यांग विद्यार्थियों का रिजल्ट प्रकाशित किया गया। आप तो देखते रह गए, मजा कौन मार लिया? तो बाहरी। ध्यान दीजिएगा, 165 में से 121, 664 में से 268 और सिर्फ 9th के हिंदी सब्जेक्ट में से 43 में से 35।
43 में से 35। यह तो सिर्फ ओएच कैटेगरी का हम बात कर रहे हैं। अगर आरटीआई का जवाब आए, जैसे 1 से 5 में समान होता है, समान में दिव्यांगों का सीट होता है, उसके बाद बांग्ला में होता है, उर्दू में होता है, उसके बाद आपका लैंग्वेज में हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है। उसी तरह 6 to 8 में सोशल साइंस होता है, संस्कृत होता है, इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, उसका विज्ञान होता है। उसके बाद आप आइए, आपका 9th-10th में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, 10th में 11th-12th में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, और सभी सब्जेक्टों के में दिव्यांग कैटेगरी में 4 कैटेगरी आती है। ओएच कैटेगरी, वीआई कैटेगरी, डीडी कैटेगरी, एमडी कैटेगरी। चारों कैटेगरी में से आपको कितनी परसेंट, 4% मिलता है ना आरक्षण, तो आपकी सीट तो निश्चित है कि आप ही को ही होना चाहिए और बिहार के दिव्यांग को ही होनी चाहिए। लेकिन उस सीट पर बाहरी दिव्यांग का रिजल्ट प्रकाशित किया जा रहा है, और बिहार के जो राज्य के दिव्यांग साथी हैं, जो शिक्षक बनने के योग्य हैं, उनके अंदर काबिलियत है, उनकी नौकरी नहीं हो पा रही है। और आप लोग देखकर चुपचाप मायूस हो जा रहे हैं कि हम क्या करें, मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। कैसे रिजल्ट होगा? आप हाथ पर हाथ जो रखे हुए हैं उससे नहीं होगा। अब आइए, यह तो आरटी के जवाब आप देख लिए। अब आइए, घोर बिहार सरकार की खुद अपनी आदेश का घोर उल्लंघन है। ठीक है, बिहार सरकार के संयुक्त सचिव श्री सरजुग प्रसाद के हस्ताक्षर के द्वारा बिहार गजट 9 मार्च 2011 की क्रम संख्या 14 में स्पष्ट निर्देश है कि राजधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी को ही देना है। तो फिर बाहरी दिव्यांग को कैसे आरक्षण दे दिया? वो तो बिहार के मूल निवासी नहीं है। वो आप बगल में देख सकते हैं, सबका मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद सरकार के अपर सचिव मोहम्मद सिराजुद्दीन अंसारी के हस्ताक्षर से जारी प्राप्तांक संख्या 20150 दिनांक है 15/11/2022 के स्पष्ट उल्लेखित है कि बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थी अधिनियम 15/2003 के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। यदि दूसरे राज्य के सभी वर्गों के दिव्यांग अभ्यर्थी आवेदन करते हैं तो उनका चयन गुण गुना के आधार पर और गैर आरक्षित कोटि के अंतर्गत की जाएगी। यानी उनको उनका रिजल्ट तो दिया जाएगा, लेकिन आरक्षण में नहीं, उनको जनरल कैटेगरी में रिजल्ट बनाई जाएगी। इसका मतलब यह कि दिव्यांग की दो रिजल्ट बनाना चाहिए, 2 कट ऑफ होनी चाहिए। एक बिहार के मूल निवासी दिव्यांग का, एक बिहार के बाहरी दिव्यांग का जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनका कट ऑफ। 2 कट ऑफ नहीं बन पा रहा है, सिर्फ 1 कट ऑफ ही बन पा रहा है, जिसके चलते यह खेला हो रहा है। और खुद बीपीएससी को पता है, लेकिन बीपीएससी इस पर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी का जो मेन मुखिया है वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये आपको पता है। अब आइए, बिहार सरकार के समान प्रशासन विभाग का जो लेटर है, जिसमें भी स्पष्ट रूप से यह निर्देश है कि दिव्यांग आरक्षण सिर्फ बिहार के मूल निवासी दिव्यांग को ही देना है, लेकिन उसका भी उल्लंघन हो रहा है। आप बगल में देख सकते हैं, शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव का भी लेटर है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह बात बताया गया है कि राज्य के मूल निवासी को ही आरक्षण दे है, जो प्राप्तांक संख्या है 1341। आप बगल में देख सकते हैं, लगा हुआ है। उसके बाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पूर्णिया के पत्र संख्या 2208 दिनांक 12/8/2024 में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि बिहार राज्य के बाहर के दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण दे नहीं है, जिसके चलते उन लोगों का नौकरी दिया हुआ वहां के स्थापना जो है उनको नौकरी छीन लिया गया। तो पूरे बिहार राज्य में ऐसे क्यों नहीं हो सकता? पूरे बिहार के जिले में ऐसे क्यों नहीं हो सकता? अभी अगर जांच पर बैठा दिया जाए तो बहुत जो भी बाहरी दिव्यांग का सिलेक्शन हुआ है उनको तुरंत वेरीफाई करवाइए, बाहरी है तो, और उनको बाहर का रास्ता दिखाइए, और उस सीट पर आप सभी दिव्यांगजनों का रिजल्ट प्रकाशित होगा और आप सबका नौकरी हो जाएगा। यह लड़ाई लड़ना है आपको लड़ना होगा, नहीं तो कौन लड़ेगा? भूख आपको है, आप ही को खाना खाना होगा। आप अपने हाथ से खाएंगे, कोई दूसरा हाथ से नहीं खिला सकता है। हाँ, दूसरा लोग यही कर सकता है कि आपको खाने आपके सामने लाकर रख देगा, लेकिन आपको अपने हाथ से ही खाना होगा। इसी तरह यह लड़ाई आपका है तो आपको ही लड़ना होगा। आप सभी दिव्यांग साथी संगठन बना लीजिए, बिहार के दिव्यांग साथी। कब तक सोइएगा? पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई का फल भी तो लेना चाहिए ना आपको। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको एकजुटता होनी चाहिए। एकजुट बनाइए और यह सभी दस्तावेजों को क्लॉट कीजिए, हमसे ले लीजिए ना, हम दे रहे हैं सारा दस्तावेज। आप हाई कोर्ट का रुख अपनाइए, ठीक है।
10 नंबर जो है आपको, जिसमें एक आदेश भी है सुप्रीम कोर्ट का कि वो लोग ही आरक्षण ले सकते हैं जिनका जन्म उस स्टेट में हुआ है। यह नहीं कि हाँ आप उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ, 5 साल से आप बिहार में रह रहे हैं, आप कहिए कि बिहार में आरक्षण मिल जाए हमको, ऐसा भी नहीं है। अगर आपका जन्म धरती है, मूल निवासी है, दादा परदादा बिहार में निवास करता है, तो आप आरक्षण ले सकते हैं। या वैसी महिला जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, बिहार में शादी कर ली और चाहती है कि बिहार में भी आरक्षण मिले, ऐसा भी नियम नहीं है। इस तर्ज पर भी बहुत फर्ज हुआ है, आप ध्यान रखेंगे इस बात को। तो आप सभी दिव्यांग साथी से मेरा नम्र निवेदन है कि आप सब एक मंच पर आइए और हाई कोर्ट का रुख अपनाइए। हाई कोर्ट में ही केस करना होगा, सबसे बड़े वकील को रखिए। आप सब 1000, 2000, 3000 रुपया दीजिए, हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, वहां बड़े से बड़े वकील रखिए, तो ही जाकर यह आरक्षण का जो मामला है वो निपटेगा और आप सबको नौकरी मिलेगा। मौका है, अभी काउंसलिंग हो रहा है Tier 3 का, अब नहीं जागिएगा तो कब जागिएगा। Tier 3 का काउंसलिंग ही चल रहा है, काउंसलिंग रुक सकता है, एक झटका में रुक जाएगा और आपका दोबारा से रिजल्ट प्रकाशित होगा। आप सभी बिहार के दिव्यांग साथियों को रिजल्ट आएगा, यह मैं दावा के साथ कह सकता हूं। अगर मेरे बात पर विश्वास नहीं है तो जो लेटर आप बगल में देख रहे हैं इस पर तो विश्वास कीजिए। मैंने तो नहीं बनाया है, यह बिहार सरकार की पदाधिकारियों ने इसके साइन मोहर से बना है और बिहार सरकार भी ये कह रही है कि हाँ आरक्षण बिहार के राज्य को चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जो गलत कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है, तो उनको समझाना होगा, हाई कोर्ट ही समझाएगी। तो इसलिए आप सब एकजुट हो जाइए। और आप लोग बोलते हैं कि मैं भैया कैसे मैं एकजुट हूँ, तो यहाँ पर नंबर दे दिया गया है, इस नंबर पर बात करिए, व्हाट्सअप कीजिए, कॉलिंग कीजिए और जुड़ जाइए इन दोनों लोगों से। और जुड़कर इन लोग से मिलिए, बात कीजिए और संगठन बना लीजिए और हाई कोर्ट का रुख अपनाइए। ये लोग आपको फुल मदद करेंगे, अपनाइए। नहीं तो सब कुछ ईमेल भेजकर, पत्र लिखकर, मिलकर सब कुछ हो गया है, आंदोलन भी हो चुका है, लेकिन ना बीपीएससी मान रही है, ना सरकार के जो भी पदाधिकारी है वो कबूल रहे हैं कि हमने गलती किया है। अब हाई कोर्ट का रुख अपनाइए, वहाँ से जो आदेश होगा वो सबको मानना होगा और आप सभी दिव्यांग साथियों का नौकरी होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, आप सभी दिव्यांग कैटेगरी, चाहे वो आप आँख से हो, हाथ से हो, पैर से हो, OH है, या आप MD कैटेगरी है, VI है, DD है, किसी भी कैटेगरी के दिव्यांग हैं, आप लोग एकजुट हो जाइए और केस करिए, हाई कोर्ट का रुख अपनाइए और रिजल्ट आपके सामने प्रकाशित होगा। उसके बाद आप सबका नौकरी लगेगा। तो मैं एक बार फिर पुनः आग्रह कर रहा हूं कि आप सब एकजुट हो जाइए, दिए हुए नंबर पर संपर्क करिए और हाई कोर्ट का रुख अपनाइए। आप सभी दिव्यांग साथियों का नौकरी होगा। हौसला रखिए, उम्मीद रखिए, एकजुट रहिए और एक संगठन बनाकर या एकजुटता दिखाकर आप लोग हाई कोर्ट का रुख में जाइए। फिर मैं मिलूँगा, जैसे होगा कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग।